Assalamu alaikum dear student. I hope you are fine. Today I discuss chapter number 7 vectors. First of all I define vectors. Vector क्या होता है? सबसे पहले vector is a physics a quantity that has both magnitude and direction. आप लोगों ने वेक्टर के बारे में ये पॉइंट याद रखना है. वेक्टर की डेफिनेशन में दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. अब उसके बाद आपके पास जो दो बातें आती हैं, एक तो स्केलर वेक्टर और एक स्केलर आपके पास क्वांटिटी और दूसरा आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और उन दोनों की एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं. अब ये देखो स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी आर सिंपली स्केलर. स्केलर क्वांटिटी को आप स्केलर भी कह सकते हो. स्केलर क्वांटिटी आर सिंपली स्केलर इज वन दैट पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड. इसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड होगी. आप मैग्नीट्यूड होगी, उसमें जो एग्जांपल है कौन कौन सी है, या तो मैस आएगा, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क. ठीक है, ये आपके पास कौन सी आती है, स्केलर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे चेंजिंग आएगी. अब वेक्टर क्वांटिटी आर सिंपली अ वेक्टर इज वन दैट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखा था और पहले मैं जस्ट क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड. इन दोनों में ये डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल कौन कौन सी इसकी एग्जांपल है, या तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये किसकी एग्जांपल हैं आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की. उसके बाद क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को हम लोग एज अ वेक्टर की फॉर्म में कैसे मेंशन कर सकते हैं. अब आपको मैं बात बताऊं, अगर कोई सी आपके पास कोई भी वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर जस्ट एरो का साइन भी यूज़ करते हो ना, वो एज अ वेक्टर के हिसाब से उसको रीड किया जा सकता है. यहाँ पे ये बात मैंने मेंशन की हुई है. नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर. अब वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिक सेंस में कैसे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन तो मैंने किया. ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी के ऊपर जो मैंने एरो का साइन यूज़ किया, ये लाइन सेगमेंट रीड होती है विद ए इज़ अ इनिशियल पॉइंट्स एंड बी इज़ अ फाइनल पॉइंट्स. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक एरो का साइन मैंने मेंशन किया है. ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास फाइनल पॉइंट्स हैं. तो आप ए बी को एरो का साइन ऊपर यूज़ करोगे, ये ए बी वेक्टर होता है. यहाँ पे आपको ये एक बात बताऊँ कि जब वेक्टर को लिखा जाता है, अगर क्वेश्चन में आप कोई भी वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मैग्नीट्यूड कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं, इसके ऊपर आप लोग अगर एरो का साइन मेंशन नहीं करोगे तो ये वेक्टर रीड नहीं होगा. इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. ए बी के ऊपर आप लोगों को एरो का साइन लाजमी लगाना होगा. अब आपको दो बातें बताता हूँ. अगर ए बी के ऊपर एरो का साइन नहीं भी लगाते तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है, 3-4 इसकी कंडीशन बनती हैं. अगर आप ए बी के नीचे लाइन लगा दें, सिंपल लाइन लगा दें, एरो का साइन यूज़ ना करें, तो ये भी वेक्टर ही होता है. अगर ये लिखें या ये लिखें, इसको भी वेक्टर कहते हैं. अगर ये दोनों कंडीशन नहीं करते तो ए बी को बोल्ड फॉर्म में इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें. सपोज दैट ये आपके पास है ए, ये आपके पास है बी. तो ये आपके पास अगर लाइन यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल अंदाज में यूज़ किया, ए बी को अगर बोल्ड लेटर में लिख देते हो तो वो भी वेक्टर होता है. ये तीनों सिचुएशन वेक्टर के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है, नंबर 1 आपको डिफाइन इसकी डेफिनेशन बताई. उसके बाद क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है या स्केलर क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या है. उसके बाद मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर, उसकी एग्जांपल. उसके बाद मैंने ये बताया कि इसको वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे समझ, इसको लिख लें. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन दी 4 वेक्टर a into 1 minus 1 b 2 0
C -1 3 एंड D -2 एंड 2। याद रखना आप लोगों ने वेक्टर को कैसे सम करना है, यहाँ पे ये बात बताइए, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी और सी डी। ए बी प्लस सी डी करना है आप लोगों ने। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट A 1 -1, B 2 and 0, C -1 and 3 and D equal to -2 and 2, -2 and 2। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ ए बी प्लस सी डी। आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, ये आप लोग जब ये करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ए बी और सी डी। पहली बात तो ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है आप लोगों ने ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है तो ए बी वेक्टर हम लोगों ने सबसे पहले बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ, ये इसको 1 का नेम दे देता हूँ, एक्सप्रेशन है। तो ये मैंने फाइंड करना है। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करता हूँ, ए बी वेक्टर। ये पॉइंट गौर से समझना है, मैक्सिमम चैप्टर्स में ये चीज़ें यूज होंगी। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये होता है ओ बी माइनस ओ ए। याद रखना ओ बी माइनस ओ ए का मतलब क्या है, ओ होता है ओरिजिन। कोई भी वेक्टर आप लोग जब स्टार्ट करते हो वो मेन पॉइंट ओरिजिन से वो स्टार्ट होता है, इस वजह से मैंने ओ बी माइनस ओ ए लिखा है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो ओ की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 0 है। अब सुनना मेरी बात, ओ बी माइनस ओ ए है। सबसे पहले अगर ओ बी करें तो ऑटोमेटिकली ओ के पॉइंट्स तो आपके पास ओरिजिन पे आते हैं 0 0। उसके बाद बी के पॉइंट आप लोग पहले लिख लो। बी के पॉइंट कौन कौन से हैं आपके पास, 2 0। उसके बाद ए के ओ ऑटोमेटिकली ओरिजिन पे आता है। ए के पॉइंट कौन कौन से हैं, ओ के ए आपके पास है 1 और -1। अब ये आपके पास ए बी, अब सुनना मेरी बात, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट के साथ माइनस, सेकंड पॉइंट को सेकंड के साथ, तो आपके पास बनेगा 2 -1। उसके बाद कॉमा यूज होगा, 0 माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस आपके पास +1। अब आपके पास बना ए बी वेक्टर, 2 में से 1 लेस किया 1 और 1। सुनना मेरी बात, इसको अगर आप अभी तो मैंने 1 1 लिखा है, लास्ट में जाके इसको वेक्टर आई और जे की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपके पास जो वेक्टर होते हैं आई एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की तरफ ये मूव करते हैं, तो उस सेंस में भी हम लोग मेंशन कर लेंगे। अभी मैंने ए बी फाइंड किया, उसके बाद सेकंड मैंने फाइंड करना है सी डी, तो मेरे पास बनेगा सी डी। अब सी डी के लिए भी इसी तरह का ये पॉइंट लिखना है, आप लोगों ने लिखना है ओ डी माइनस ओ सी। सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना होता है। सेकंड पॉइंट आपके पास डी वैल्यू है आपके पास -2 और 2, और सी की वैल्यू आपके पास है -1 और 3। आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास सी डी फर्स्ट -2 + 2 -2 + 1, ये देखो -2 माइनस माइनस +1 मैंने लिखा है। उसके बाद आपके पास कामा 2 और 3 आपके पास आ जाएगा, 2 - 3, सो दिस इज इक्वल टू सी डी -1 और -1। अब मेरी बात सुनना, आपके पास ए बी भी आ गया, सी डी भी। अब ए बी है मेरे पास, इसको ए का नेम दे देता हूँ, इसको बी का। सम ऑफ ए बी इक्वेशन ए एंड बी, इसको और इसको मैं सम कर रहा हूँ, तो मेरे पास बनेगा ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ए बी की वैल्यू है मेरे पास 1 1,
प्लस -1 -1। अब ये देखो इसके 1 1 दूसरे के आपके पास CD -1 और -1 आया। अब इसको सम कैसे करेंगे? आपने ये करना है AB ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ किया। AB प्लस CD 0 और 0। सुनना मेरी बात, अब इसको आप लोगों ने लास्ट में I और J की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर 3 वैल्यू हुई, पहली वैल्यू के साथ I आएगा, दूसरी के साथ J आएगा, तीसरी के साथ K आएगा। इसका जो प्रोसीजर होता है ये वाला होता है। सपोज दैट आप लोग 3 एक्सिस में यूज़ करते हो, तो इसको X एक्सिस कहते हैं, इसको Y एक्सिस कहते हैं, इसको Z एक्सिस कहते हैं। X एक्सिस का जो वेक्टर होता है उसको I हैट, इसको हैट का साइन यूज़ किया जाता है। ये वाला Y का होता है वो J हैट, और Z का वो आपके पास कौन सा होता है, K हैट। ठीक है, अब इनको किया तो आपके पास बन गया AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर 0I 0J। आप इनके ऊपर वेक्टर का साइन भी यूज़ कर सकते हो, एरो का साइन भी यूज़ कर सकते हो। अब ऑटोमेटिकली आपके पास जो 0 है, 0 के साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, 0 आपके पास एज अ न्यूट्रल नंबर है। आगे समझ, इसको लिख रहे हैं।